मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में ऋषि प्रणाली से लिखना एवं पढ़ना सिखाया जाता है। प्रारंभ में स व्यंजन एक वक्र रेखा के रूप में बनाया जाता था। प्रस्तुत अभ्यास में किसी भी सरल व्यंजन के प्रारंभ, मध्य या अंत में एक छोटा सा वृत्त बना देते हैं तो श एवं ज पढ़ा जाता है। देखिए, पहले हम स इस तरीके से लिखते थे, दायां और बायां। इसे एक छोटा सा सर्कल के रूप में लिख करके हम स, श और ये ज पढ़ते हैं। ठीक। पहला नियम है, जब सवृत्त किसी व्यंजन की सरल रेखा के प्रारंभ या मध्य में इस तरह से आता है कि दोनों व्यंजनों के मध्य में कोण नहीं बनता, तो यह वृत्त दाईं तरफ बनाया जाता है। किसी व्यंजन के अंत में स आने पर भी यह वृत्त दाईं तरफ ही लगाया जाता है। ये नियम कह रहा है सीधा सीधा कि दाईं तरफ सवृत्त को लगाया जाता है। क वर्ग में इस वृत्त का प्रयोग प्रारंभ, मध्य और अंत में ऊपर की तरफ किया जाता है। ठीक। अब हम देखते हैं नियम के अनुसार बनाना। दाईं तरफ बनाना है। ठीक है, देखो ये छोटा सा सर्कल एक बना दिए, स और ये प। पहले इसको पढ़ेंगे, स फिर प, शप। देखिए, प और ये स, पश। सट। देखिए, स और ये ट, शट। खश। ख और ये स, खश। देखिए, सच। सच। जस, चस, च और ये स। शक। नियम के अनुसार अग्रगामी में ऊपर की तरफ लगता है। देखिए, कस, क और श, कस। टस, ट और ये स। जब दो सरल व्यंजन की रेखाएं मिलने पर कोण बनाती है, वहाँ सवृत्त सदैव कोण के बाहर बनाया जाता है। ये नियम बोल रहा है, जब दो सरल व्यंजन की रेखाएं मिलने पर कोण बनता है तो सवृत्त कोण के बाहर बनाया जाता है। देखिए, प, स और ये क, कोण के बाहर बना। यहाँ कोण बन रहा है, कोण के बाहर। ठीक है। हसक। ये देखिए, ये ह, ये स और ये क। अगर इससे उल्टा बनाना है तो उल्टा भी बन जाएगा। ये देखिए, ह, स और ये क। च, स, ज। देखिए, च, स, ज। च, क, स। ठीक। ट, स और ये क। पहले ही नियम का पहला और दूसरा पॉइंट बता दी। अब ये है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के लिए देखिए, ऊर्ध्वगामी व्यंजन में सवृत्त
अंत में बाईं तरफ लगाया जाता है एवं प्रारंभ में सवृत्त य एवं व व्यंजन के हुक के भीतर ही प्रयोग करेंगे। र ऊर्ध्वगामी व्यंजन है, इस हेतु इसके प्रारंभ में सवृत्त बाईं तरफ ही लगाया जाएगा। ये नियम कह रहा है, देखिए य स, ठीक, व स। ऊर्ध्वगामी में सीधा सीधा बता देती हूँ, ऊर्ध्वगामी में जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है व्यंजन, उन व्यंजनों में बाईं तरफ स सर्किल अंत में लगेगा। ठीक है, ये देखिए ह और ये स, र स स य हुक के अंदर में लगेगा। ठीक है, य और व में हुक के अंदर की ओर स सर्किल लगता है। देखिए स और ये व, यहाँ पर ये स बन गया उसके हुक के अंदर, और ये व, देखिए स और ये र, चाहे प्रारंभ में आए चाहे अंत में आए, लगेगा ये बाईं ओर। देखिए स य और ये स व स य स र। नियम नंबर 2, जब सवृत्त व्यंजन की किसी अकेली वक्र रेखा से मिलाया जाता है तो सवृत्त सदैव प्रारंभ, मध्य एवं अंत में वक्र रेखा के भीतर ही लगाया जाता है। यदि दो रेखाक्षर में एक वक्र और दूसरा सरल रेखा के मध्य में सवृत्त आता है तो नियमानुसार पहले या दूसरी वक्र रेखा के भीतर ही सवृत्त को लगाया जाता है। ये नियम कह रहा है सीधा सीधा कि वक्र व्यंजन में सवृत्त वक्र व्यंजन के भीतर की ओर लगाया जाता है। जैसे श और ये त, ठीक है, स र, एक मिनट, ये वाला भी सर होता है ना, देखिए ये स और ये र, ये वक्र व्यंजन है। ऊपर से जो नीचे की ओर आता है र, वो। अब देखिए सन, स और ये न, स श, स श, दोनों तरीके से लिख दी। र स, न स, ल स म, म श क, स स स, स म, ट स क,
कोड के बाहर बनेगा। द स, र स र, ठीक। अब आते हैं नियम नंबर 3। जब किसी शब्द में शवृत्त पहले आता है तो वह वृत्त पहले पढ़ा जाएगा। इसकी मात्रा जिस व्यंजन में यह वृत्त लगाया जाता है उसके स्वर की तरफ क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर लगाई एवं पढ़ी जाती है। फिर व्यंजन और व्यंजन के बाद की मात्रा लगाई एवं पढ़ी जाती है। देखते हैं ये नियम कह रहा है, पहले अगर सवृत्त आ जाता है और उसमें अगर कोई मात्रा है तो वह अगले आने वाले व्यंजन के स्वर की ओर इसकी मात्राओं को लगाया जाता है और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर स्वर की तरफ लगाते हैं। जैसे शुम, देखिए हमारा ये स और ये म अग्रगामी में ऊपर की ओर रहता है स्वर, ठीक है। तो श की मात्रा म के स्वर की ओर तृतीय स्थान पर लगाए हैं क्योंकि ये तृतीय स्थान की मात्रा है। शुम, साला, देखिए ये श और ये ल, ये स की मात्रा इधर गई, ल की मात्रा इधर आई, शाला। सास, ये देखिए साश, स में आ की मात्रा इधर आया और ये स। शोर, ये देखिए शोर, शोर। सान, शान, स में आ की मात्रा है, न में स्वर की ओर प्रथम स्थान पर लगा देते हैं। शीता, स और त, श की मात्रा इधर आ गई, त की मात्रा। शोक, ये श और ये क, स में ओ की मात्रा सो और ये क। रोज, ये र और ये ज, र में ओ की मात्रा रो और ये ज, रोज। ठीक इसी तरह जब सवृत्त अंत में लगाया जाता है तो वह व्यंजन और उसकी मात्रा पढ़ी जाती है और अंत में सवृत्त पढ़ते हैं। सवृत्त के पश्चात यदि कोई मात्रा आती है तो सवृत्त न बनाकर पूर्ण व्यंजन बनाया जाता है। ये नियम कह रहा है अगर स में कोई मात्रा आती है तो यदि सवृत्त अंत में आता है और उस पर यदि कोई मात्रा रहती है तो सवृत्त न बना करके पूरा पूरा सव्यंजन बनाया जाता है। जैसे खाश, ख में आ की मात्रा है तो ये ख और ये श, ख में आ की मात्रा खा, स। राशि, देखो स में तृतीय स्थान की मात्रा आ जा रही है इसलिए इसमें पूरा व्यंजन बनेगा। राशि, र में आ की मात्रा, स में ई की मात्रा। लाश, देखो ल और ये स, ल में आ की मात्रा और श, उसी। ये देखिए प और ये स, पुशी, प में उ की मात्रा, स में ई की मात्रा। नाज, ज को भी स सर्किल के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो नाज। रशीक, र, श और ये क, स की मात्रा क के स्वर की ओर।
अब आते हैं हम नियम नंबर 4। जब ह व्यंजन के प्रारंभ में श आता है तो ह वृत्त के दुगना कर देते हैं। ठीक है, जब ह के पहले स आ जाता है तो ह वृत्त को दुगना कर देते हैं, तो उसमें स जुड़ जाता है। जैसे शह, सुवास, ये देखो सुवास, स की मात्रा सुवास, सुयश, देखिए सुयश, स की मात्रा शहर, देखो ह के पहले श आ गया तो ह को दुगना कर देते हैं। देखो ये ह, श, ह, र, यहाँ से यहाँ तक शह और ये यहाँ से यहाँ तक र, शहर। सेव, स की मात्रा इधर आ गई। शेयर, ये देखिए श, य, र, स की मात्रा इधर आ जाएगी, शेयर। अब आते हैं हम 5वें नियम में। सवृत्त जिस व्यंजन के मध्य में आता है, पहले व्यंजन, फिर उसकी मात्रा और अंत में शवृत्त पढ़ा जाता है। जो मात्रा वृत्त के पश्चात आती है वह उसके अगले व्यंजन के पूर्व अर्थात स्वर की तरफ लगाई एवं पढ़ी जाती है। जब मध्य में शवृत्त या दूसरे आंकड़े आवे तो वृत्त के पूर्व व्यंजन की तृतीय स्थान की मात्राएं जिस व्यंजन के बाद होगी उसी व्यंजन के बाद तृतीय स्थान पर लगाई एवं पढ़ी जावेगी, न कि वृत्त या आंकड़े को छोड़कर अगले व्यंजन के तृतीय स्थान पर रखी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, किसमिस, ये नियम बोल रहा है। किसमिस को कैसे लिखते हैं ये पहले मैं बता देती हूँ। देखो ये क, स, म, स। ठीक, क की मात्रा अगर हम इधर लगा देते हैं तो ये स की मात्रा कहला जाएगी। ठीक, इसीलिए क की मात्रा उसके नियत स्थान पर लगाते हैं। क की मात्रा तृतीय स्थान की है और हम इसको तृतीय स्थान पर ही लगाएंगे। ठीक, म की मात्रा यहीं पर लगेगी। ये नियम यही बोल रहा है। मूसक, देखिए म, स और ये क, म की मात्रा अगर हम इधर लगा देते हैं तो श की मात्रा कहला जाएगी। इसीलिए इसकी मात्रा, म की मात्रा म पर ही लगेगी। मूषक तृतीय स्थान की है तो ये देखो मू, श और ये क, मूषक। ये बोल रहे हैं अगर ये वृत्त की मात्रा रहेगी तो अगले वाले व्यंजन पर लगेगा, लेकिन अगर वृत्त की मात्रा नहीं है, व्यंजन की मात्रा है तो उसके नियत स्थान पर ही लगेगी। अब आते हैं हम 6वें नियम पर। 6वां नियम बोल रहा है यदि सवृत्त के पूर्व स्वर आता है तो सवृत्त न बनाकर पूर्ण व्यंजन के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, देखो सीधा सीधा बोल रहे हैं अगर सवृत्त के पहले कोई भी स्वर आ जाता है तो पूरा व्यंजन बनेगा। आस, आसमान, ये देखो आसमान,
आ स मा न, आसार। ये देखो, ये स और ये र, आ सा र। औसत, देखो ये स और ये त, ये औ स त। यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और जिन बच्चों को स्टेनो की आवश्यकता है उन तक शेयर करिए। ओके, थैंक यू।